जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिर अंतिम समय में यूजीसी नेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, खास करके प्रथम पत्र के प्रति और आपके अपने सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उनके प्रति हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर लास्ट समय में हमें ध्यान रखना होता है। हम आज उसी की चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम आज फर्स्ट पेपर को लेंगे कि फर्स्ट पेपर जो होता है, जिस जो कॉमन पेपर होता है, ये भी अगर आप रिजल्ट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। 50 क्वेश्चन जो कॉमन पेपर से पूछे जाते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आपके स्कोर को इनहांस करता है, बढ़ाता है। इन 50 क्वेश्चन में दोस्तों जैसे कि आपके सब्जेक्ट के 10 यूनिट है, वैसे ही प्रथम पेपर में भी 10 यूनिट होते हैं। हर यूनिट को आपको अगले 3-4 दिन में रिवीजन कर लेना है और खास करके ज्यादा अब ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, चाहे रिसर्च का है, कम्युनिकेशन का है, आईसीटी का है, या इन्वायरमेंट का है, हायर एजुकेशन का है, या डीआई का। सवाल के मूल प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना है। ज्यादा समय तो है नहीं। खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग बेस्ट सवाल होते हैं, तो उन सवाल को पिछले 3-4 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, एनटीए द्वारा आयोजित 2019 से 24-23 तक का जो पेपर हुआ है, उन पेपर को एक बार एनालिसिस कर लेना जरूर है। जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हमने एनालिसिस कर दिया है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी एक बार एनालिसिस करके जाना और क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम सही आंसर पर टिक मार देते हैं और उसे रट जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रवृत्ति है। पढ़ने की भी गलत प्रवृत्ति है और अंडरस्टैंडिंग की भी गलत प्रवृत्ति है। तो सबसे पहले हमें 10 ईयर को समझ के जाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, जितने भी टॉपिक है सबको समझ लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको फिर से करूंगा डीआई की। 2019 से लेकर के 2000 दिसंबर 2000 2019 से लेकर के जो दिसंबर 2023 में दोस्तों पेपर हुआ है, इसमें डीआई का स्तर जो है बहुत नीचे हो चुका है। बहुत आसान डीआई पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने क्लास में भी बताया है और यूट्यूब पर भी डीआई के वीडियो बनाकर भेज दिया है। तो वहां अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप डीआई से 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और ये 5 क्वेश्चन जो है सॉलिड होता है। तो इन 5 सॉलिड क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं और बहुत आसान होता है, टफ नहीं होता है। सिर्फ अगर आपको परसेंटेज निकालना आ रहा है तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4-5 साल में डीआई से एक ही तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सवाल में फर्क कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर सवाल बार बार पूछ रहा है। तो इधर 3-4 साल के डीआई को आपको रिवीजन करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। फर्स्ट पेपर में रीजनिंग और मैथ बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। खास करके मैथ थोड़ा टफ भी पूछ लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन मैथ कराता है। मैथ अगर ना भी बने 1 पॉइंट के लिए तो लेकिन रीजनिंग के जो 2-3 सवाल होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। एक तो फिक्स नंबर सीरीज का होता है और दूसरा जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग का होता है। और एक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को रिवीजन करके जाना है। प्रथम पेपर में हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, जबकि लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है। हमने पिछले 5 साल का लॉजिकल रीजनिंग आपको करवाया है और ट्रिक भी बताया है कि आगमनात्मक सिद्धांत क्या है, निगमनात्मक सिद्धांत क्या है। इन सब को लॉजिकल रीजनिंग में आगमन निगमन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी पर पूरा रीजनिंग बनता है, लॉजिकल रीजनिंग। उनको रिवीजन करके जाना है और किस तरह 10 ईयर के सवाल पूछे हैं और उन सवालों को मैंने किस तरह बनाने की टेक्निक बताई है, उसको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों
इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के सवाल बहुत आसान पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट के सवाल टफ नहीं होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट चाहे जितने भी सम्मेलन हुआ है, चाहे क्योटो सम्मेलन हो, चाहे आर्ची टारगेट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पॉल्यूशन टॉपिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब को एक बार रिवीजन करके जाना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर इन सेक्शन को रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए। इनको रिवीजन करके जाना है। रिसर्च के टॉपिक को रिवीजन करके जाना है। रिसर्च में हम देखते हैं कि रिसर्च के कितने प्रकार है, एक आध क्वेश्चन तो वही से पूछ लेता है। रिसर्च के कितने प्रकार है, रिसर्च के स्टेप्स क्या है, रिसर्च में किन किन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है, तो उनको पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन में कुछ मॉडल्स हैं। एक मॉडल्स बार बार मैं कहता हूं जरूर पूछता है, चाहे वो बार्लो मॉडल हो, चाहे अन्य मॉडल हो, उन मॉडल से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो उन मॉडलों को भी हमें ध्यान में रखना है। मॉडल्स को एक बार देख लेना है, और कम्युनिकेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को भी देख के जाना है। कम्युनिकेशन के स्टेप्स से भी सवाल पूछ रहे हैं, उन स्टेप्स के सवालों को जरूर देख के जाना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, खास करके हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से 5 सवाल जो पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखिएगा। खास करके आजादी से, अंग्रेजों से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जगदल्ला विश्वविद्यालय, शोमापुर महाविहार। तो जो मतलब शुरुआत के वैदिकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, और बुद्ध महावीर काल में जो बौद्ध महाविहार बनाए गए, उनका क्या था, वहां क्या पढ़ाई होता था, किस तरह की थी, किसने स्थापित किया, उसके सन क्या है, उसके क्रम क्या है, इन सब को एक बार देख लेना है। साथ ही अंग्रेजों के आगमन के बाद जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज ने खास करके शुरू होता है उसका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। खासकर 1835 का जो मैकाले रिपोर्ट महत्वपूर्ण होता है। मैकाले रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग जो कर्जन के समय में आया, सैडलर आयोग, हार्टोग कमीशन, हार्टोग कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, अस्पताल समिति की रिपोर्ट, ज्ञान आयोग, है ना, 2020 का शिक्षा नीति, इन सब को अच्छे से समझ के जाना है, पढ़ के जाना है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आसानी भाषा में, सिंपल भाषा में आपके सवाल बन जाएंगे। तो इन सवालों पर हमें बेस्ट ध्यान दे करके जाना है। साथ ही साथ कुछ और सेक्शन है कंप्यूटर। कंप्यूटर में दोस्तों मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, पिछले 5 साल का एनालिसिस किया, उसमें कभी फायरवॉल पूछ लेता है, कभी फिशिंग पूछ लेता है, कभी इनपुट, निम्न में से कौन इनपुट है कौन नहीं है, कभी आउटपुट पूछ लेता है। पूरे नोट्स को एक बार फटाफट रिवीजन करके जाना है। और साथ के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, गूगल क्या है, याहू क्या है, क्रोम क्या है, सर्च इंजन कौन कौन है, सर्च इंजन कौन कौन है, या आपको जो दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर क्या है। ऐसे सवाल प्राय पूछ रहे हैं। जो टर्म है, जैसे वायरस के कितने प्रकार है, कौन कौन वायरस है, उनके कितने प्रकार है, उसमें क्या क्या बातें आती है। तो जो कंप्यूटर में जो आईसीटी का सेक्शन है, इसमें इन तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रथम पत्र के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन जो है पॉलिटी पॉलिटी से भी पूछ लेता है। खास करके फंडामेंटल राइट अगर हो तो देख लेना। और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और के जो है नागरिकता 1 to 5 to 11 तक जो है, इन सबको 6 to 11, ये सबको एक एक बार देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। और अभी कुछ देर विदाउट स्ट्रेस, मैं देखता हूँ कि एग्जाम के समय में बच्चों का स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस मुक्त पढ़ाई करनी है, बिल्कुल शांत मन से पढ़ाई करनी है। आप प्रथम पेपर में अच्छे स्कोर करके आएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। क्योंकि फर्स्ट पेपर हम सब ने जिस तरह से पढ़ा है, जिस स्टैंडर्ड के साथ पढ़ा है, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, आपसे कम 30 से 35 सवाल आसानी से बन जाना चाहिए। और कोई सवाल अब टफ नहीं पूछ रहा है, बहुत इजी सवाल पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड की ओर बढ़ नहीं रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि हर सेक्शन को आप एग्जाम में रिवीजन करके जाएंगे, टेंशन मुक्त जाएंगे, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। और बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने के लिए जाना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।